मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आप सबों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा था सर साइंस का भी वीडियो लेके आइए। तो मेरे प्यारे मित्रों हम आप लोगों के लिए साइंस का ही वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं थे वो मैंने आपको करवा दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाइए देख लीजिए। और इसमें 3 पार्ट या 4 पार्ट हुआ है दोस्तों, चारों पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर से। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 3 जो मानव नेत्र है, इससे संबंधित जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे और समझने सीखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे, यानी कि प्रकाश के मानव नेत्र से हम लोग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हम लोग करेंगे। इससे आगे भी आएगा आप लोगों के लिए एक पार्ट, जिसमें हम लोग और सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों सारे कंसेप्टों को मैं आपको समझाते हुए सिखाते हुए चलूंगा, तो आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं तो चले पहले जुड़ जाइए, शुरू से अंत तक सारे वीडियो को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों सारे बच्चे। और इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों तक, अपने भाई तक, अपने मित्रों तक। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर 3 है हम लोगों का मानव नेत्र। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो हम बताते जाएंगे। आप सभी इसको कॉपी पे भी नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कंसेप्ट हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दोस्तों कीजिए। जो एक साधारण पेज कितने सतहों से घिरा होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक साधारण पेज कितने सतहों से घिरा होता है? तो चलिए आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से क्या होता है दोस्तों, घिरा होता है। जिसमें 3 क्या होता है, 3 सतह मेरे प्यारे दोस्तों, 3 सतह क्या होता है, आयताकार। 3 सतह आयताकार होता है ना बाबू, 3 सतह आयताकार। और 2 सतह क्या होता है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होता है। 3 सतह आयताकार और 2 सतह त्रिभुजाकार। मैं अगर बात करूं प्रिज्म का, थोड़ा सा एक बार डायग्राम की ओर चलते हैं, इसके देखते हैं जो आप में दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म है नहीं, कौन सा है, ये 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 नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से होता है प्रिज्म आपका। इस तरह से रहता है, ठीक है। और ये इसको हम दूसरा करते हैं। तो इस तरह से होता है ये, इस तरह से क्या, कौन सा, ये नहीं, ये हो सकता है क्या, एक बार देखिए, ये भी नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। ये 3 सतह होता है इसमें, एक सतह ये हो गया आयताकार, एक ये हो गया दोस्तों, एक पीछे वाला हो गया, 3 सतह हो गया। और त्रिभुजाकार एक ये वाला नीचे वाला, एक ऊपर वाला हो जाता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं प्रिज्म को, ठीक है। तो इसमें 3 सतह आयताकार होते हैं और 2 सतह क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। और बहुत बार पूछा भी गया है प्रिज्म में कितने सतह आयताकार होते हैं, कितने सतह त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो इस ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर में आपके लिए 3 क्वेश्चन है। और ये समझने का प्रयास कीजिएगा और तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर होगा। तो इस तरह घुमा घुमा के एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है जो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। अथवा अथवा यानी किस तरह से दूसरा बदल के पूछा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे बदल बदल के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे इसके लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते हैं, बस क्वेश्चन को क्या लैंग्वेज पकड़ने का प्रयास कीजिए। अथवा, यहाँ पे भी अथवा है दोस्तों, अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है वो किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेंस, यहाँ पे लेंस लिख दिया, यहाँ पे निवारण,
यानी कि इस लेंस से क्या आ जाता है निवारण। ठीक है, देखिए सॉरी, दोष लिखते ना, दोष, दोष और यहाँ पे निवारण, समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों। अगर हम दोष में बात कर रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, जल्दी से बताइए आप सभी। अवतल लेंस से। कौन सी लेंस से? अवतल लेंस से। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है मेरे प्यारे भाइयों? अवतल लेंस से। और चलिए दूसरा बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दोष चार प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, और अभी हम 5 प्रकार का भी बात करेंगे। दूर दृष्टि दोष किस प्रकार का, किससे लेंस को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, किया जाता है ना। उसके बाद क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? किससे किया जाता है? बाई फोकल लेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, बाइफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। एक होता है अबिंदुकता या निर्बिंदुकता, अबिंदुकता। तो इस लेंस का जो इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस से किया जाता है, बेलनाकार। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक ना एक आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस से किया जाता है, अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस से किया जाता है। एक और होता है दोस्तों, मोतियाबिंद या बिंद। मोतियाबिंद का इलाज किससे किया? इसका एक ही उपचार है दोस्तों, ऑपरेशन। इसका एक ही इलाज है दोस्तों, ऑपरेशन। मोतियाबिंद का इलाज किसे कर सकते हैं हम लोग? ऑपरेशन से। इसका कोई लेंस लगा के हम लोग इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। निकट दृष्टि का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जल्दी बताइए। मायोपिया। निकट दृष्टि को हम लोग के अन्य नाम क्या, किस नाम से जानते हैं? मायोपिया से। दूर दृष्टि को हम लोग दीर्घ दृष्टि से भी कह सकते हैं, दीर्घ दृष्टि कह सकते हैं ना, दीर्घ दृष्टि भी कह सकते हैं दूर दृष्टि दोस्त को। और क्या कह सकते हैं इसको? हाई नहीं, मायोपिया, हाँ हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद दूर दृष्टि दोष को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? हाइपरमेट्रोपिया से। और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष को हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम बहुत सारे कंसेप्ट इसमें बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो दिल खोल के दोस्तों अपने कॉपी किताब को भी खोल के और बैठ जाइए, और जो भी मैं आपको बोलता हूँ, आपको समझाता हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इतना ही समझ लीजिए। अभी हमने आपको बोला ना, आपको 50 क्वेश्चन लेके आए, लेकिन इतना समझिए, मैं 50 क्वेश्चन आपको खुद मुंह से भी बता दूंगा, यानी 100 क्वेश्चन का ये क्लास होने वाला है। तो सारे बच्चे इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ जाइए। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश का वेग, सॉरी प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? देखिए दोस्तों, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, यहाँ पे पीला होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो सबसे अधिक कौन सा प्रकीर्णित होता है? तो सबसे अधिक कौन सा प्रकीर्णित होता है? बैगनी। अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे पहले लाल लिखते हैं, ठीक है, और इधर बैगनी लिखते हैं, इसका सारा झोल ही खत्म कर देते हैं। देखिएगा समझ लो दोस्तों, इसमें इसका जो है ना तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और क्या होता है? वेग अधिक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका केवल तरंग दैर्घ्य और वेग ही क्या होता है? अधिक होता है। बाद में कि कुछ भी पूछा जाए तो लाल का कम ही होता है, प्रकीर्णन भी लाल का कम होता है ना। उसका विचलन भी लाल का कम होता है, ऊर्जा भी कम होता है। उसके बाद आप लोग कहते हैं अपवर्तनांक भी कम होता है लाल का, और क्या कहते हैं आवृत्ति भी पूछा जाए तो वो भी कम ही होता है लाल का। बाद में कि बैगनी का सब चीज सब अधिक होता है। आप लोगों का विचलन पूछे, विचलन बताइए क्या है आंसर इसका? विचलन, उसके बाद प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, उसके बाद अगर हम बात करें तो आवृत्ति,
ऊर्जा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, झुकाव, ये सारे क्या है दोस्तों, ऐसे होता है। झुकाव, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाल का ये दो ही केवल अधिक होता है बाद में, कि ये सारे क्या होता है, बैगनी का अधिक होता है और लाल का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया प्रकाश का कौन सा रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, तो अधिक प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों, तो बैगनी का होता है, देख सकते हैं परिकीर्णन बैगनी। तो इसमें आप सभी जब ऑप्शन को देखेंगे तो आपको बैगनी कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमाया गया है। तो बैगनी के बाद क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सभी याद रखिएगा, बेनी आपी नाला होता है ना, तो बैगनी के बाद नीला ही होता है। बैगनी के बाद क्या होता है, सबसे नीचे के क्रम में हम लोग बात करेंगे तो नीला आता है। तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है, प्रकीर्णन होता है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नीला का होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बैगनी नहीं है, तो नीला हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेग सबसे अधिक होता है, बाद में कुछ भी पूछे तो सब कम होता है। विचलन सबसे कम किसका होगा, लाल का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा, लाल का। आवृत्ति किसका सबसे कम किसका होगा, लाल का। ऊर्जा सबसे कम किसका होगा, लाल का। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा, लाल का। झुकाव किस रंग का सबसे अधिक होगा दोस्तों, तो लाल का। और अगर हम बात करें सबसे अधिक का और बीच बैगनी का, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और वेग सबसे कम होता है, बाद में सब चीज सब ज्यादा होता है। जैसे पूछेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी का। प्रकीर्णन किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। आवृत्ति किस रंग का सबसे अधिक होता है, बैगनी का। ऊर्जा सबसे किस रंग का अधिक होता है, बैगनी का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। झुकाव किस रंग का अधिक सबसे अधिक होता है, बैगनी का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, वो कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया का क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर। और हम लोग कभी जब नेत्र को दान करते हैं तो उसमें कौन सा क्या दान करते हैं दोस्तों, तो कॉर्निया को ही दान करते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए का है या वयस्क नेत्र के लिए दूर बिंदु का बात कहे, तो सिंपल से समझने का प्रयास कीजिए आप खुद पे लेके, जो आप कितने दूर तक देख सकते हैं। दूर बिंदु का मतलब दूर कितने तक देख सकते हैं। तो ये समझिए हम कितने तक देख सकते हैं दोस्तों, तो अनंत तक देख सकते हैं। 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, और 25 सेंटीमीटर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत तक देख सकते हैं। या इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, अथवा मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र में पूछे, मानव नेत्र, ठीक है, या मेरे प्यारे दोस्तों कैमरा, कैमरा में पूछे आप सभी से, या सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म दर्शी पूछे दोस्तों, जो कौन सा लेंस होता है, तो तीनों में मेरे प्यारे मित्रों उत्तल लेंस ही लगा रहता है। तीनों में उत्तल लेंस ही होता है। इसमें भी उत्तल लेंस, इसमें भी उत्तल लेंस, ध्यान से याद कीजिएगा दोस्तों। उत्तल लेंस मैंने आपको बताया ना दोस्तों, जो हमने कहने के लिए आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाइयों कितने प्रश्न लिए हैं, तो 50 प्रश्न, लेकिन हम आपको इसमें 100 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोगों को इसमें रिवीजन करवा देंगे। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, कैमरा में भी उत्तल लेंस और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तल। कोई लेंस नहीं होता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, दोस्तों सिंपल सा याद रखिएगा, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब कभी भी आप सभी को रंग कहा जाए, रंग ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन में रंग देखने को मिले, मेरे प्यारे भाइयों, जब कभी भी आप सभी को क्वेश्चन में रंग देखने को मिले, चाहे लाल हो, हरा हो, पीला हो, ब्लू हो, मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आप लोग जो आंसर दीजिएगा वो क्या दीजिएगा, प्रकीर्णन मारिएगा। क्या मारिएगा दोस्तों, तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या मारिएगा, रंग कभी भी देखिए तो क्या मारिएगा आंसर, प्रकीर्णन। और जब प्रतीत होता हुआ, प्रतीत होता हो, प्रतीत होता हुआ, प्रतीत हो, या इसमें प्रतीत होता हो, तो इस प्रकार के जो कभी देखने को मिले, जैसे कि जल में छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मछली अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखा हुआ प्रतीत होता है, नहीं बैटरी, सिक्का और थोड़ा सा अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सीधा मारिएगा दोस्तों, अपवर्तन, अपवर्तन।
प्रकाश का, तारे का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का ही एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो मेरे पास तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर से आकाश को देखने पे कैसा दिखेगा, तो वो नीला दिखाई दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस को दोस्तों कौन वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो पक्षमापी पेशी जो है वो क्या करता है, तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। मानव की आंख में प्रवेश प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है दोस्तों पुतली द्वारा, क्योंकि पुतली द्वारा ही प्रकाश आंख में प्रवेश क्या करता है, तो इसलिए मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा, पुतली करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो विचलन हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक ही कारण है, जो जल का कण, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं आप सभी जानते होंगे। जब प्रकाश की किरण जल की बूंदों से जल के बूंद से अपवर्तन करता है तब निकल के आता है, तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये तो आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, जिस प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यहाँ पे देखिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम पूछा गया तो दोस्तों लाल हो जाएगा, और अभी तरंगदैर्घ्य विवेक छोड़ के कुछ दूसरा पूछा जाता तो फिर इसका दूसरा आंसर होता। ठीक है, चलिए। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, अथवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ण विक्षेपण जो होता है वो पूछ रहा है वो किससे संभव होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। ये प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, जो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 380 nm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इस ये सब क्वेश्चन थोड़े से आपको अपने माइंड में भी रखने होंगे। ठीक है, आकाश का नीला, देखिए यहाँ पे नीला रंग का बात किया गया है, तो आप डायरेक्टली मार सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रकीर्णन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जब कभी भी रंग का बात किया जाए, चाहे नीला, हरा, ब्लू, पीला, लाल, गुलाबी कुछ भी कहा जाए तो सीधा मारिएगा आंख बंद करके, इसका आंसर प्रकीर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मेरे प्यारे दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या होता है ना, तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है दूर दृष्टि दोष वाला, तो ऑप्शन नंबर दूर की वस्तुओं को बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, तो वो निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा लगता होगा, लेकिन जो आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों वही इसका उल्टा लगने से कुछ नहीं होगा, जो इसका राइट आंसर है वही होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसमें मापा जाता है, तो मेरे पास तो तरंगदैर्घ्य को किसमें मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, अभी हमने बताया दोस्तों जो आकाश कैसा प्रतीत होता है अंतरिक्ष से, जब आप देखिएगा तो आपको काला लगेगा। अंतरिक्ष यात्री को कैसा लगेगा, काला। चाहे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश के साथ प्रतीत होगा तो वो भी काला ही होगा। देखिए क्वेश्चन दोनों तो पूछ रहे हैं, दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन पूछा सकता है यदि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों, तो काला। और ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है जो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो यहाँ इसका भी आंसर क्या होगा, काला ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, हाँ यदि यहाँ से पूछा जाए जो पृथ्वी से, बहुत सारे आप सुने होंगे टीचर के मुंह से, जो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन हम पृथ्वी से अगर आकाश को देखेंगे तो हमें नीला दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप लोग चंद्रमा पे जाके देखेंगे आकाश को या फिर अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको आकाश क्या होगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का मेरे प्यारे दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, वर्ण विक्षेपण बनेगा तभी तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ना, तो प्रिज्म का किया जाता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग, मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक रंग नीला भी है, हरा भी है और लाल भी है। प्रकाश रंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीयक रंग, तो इसका नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकेंडरी रंग पता है आपको, प्राथमिक द्वितीयक रंग कौन कौन सा है,
बताइए। पता है सही से, बताइए। द्वितीयक रंग, पीला, मेजेंटा, पीकॉक। पीकॉक नीला, किसी को सियान रंग भी कहते हैं ना। और जब तीनों को ऐड कीजिएगा, इस तीनों को नहीं, इस तीनों को, नीला, हरा और लाल, नीला, हरा, लाल को जब मिलाइएगा तो ये सफेद रंग बन जाएगा। इसको, इसको, और जब इसको मिलाइएगा तो ये कौन सा रंग का निर्माण करेगा? सफेद रंग। मेरे प्यारे भाइयों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई वस्तु हमें लाल दिखाई पड़ता है, तो जब वो लाल दिखाई पड़ता है तो वो दो ही रंग में लाल दिखाई पड़ेगा। एक तो वो लाल रंग, लाल प्रकाश में वो लाल दिखेगा, और एक सफेद में, होगा ना। कोई वस्तु अगर लाल दिखाई पड़ता है, अगर हम मान लिए यहाँ से लाल कोई है नहीं, लाल तो यहाँ पे है ही नहीं, दिख नहीं रहा, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा ही बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अपना हाथ का बात करें, यहाँ पे देखिए, आप सभी हमारा रक्षा सूत्र को देख रहे होंगे, ये रेड कलर का है, आप सभी को रेड दिखाई पड़ रहा है। तो इसका दो ही कारण है दोस्तों, या तो ये सफेद कलर, आप जब सफेद प्रकाश में देखिएगा तभी ये रेड दिखेगा, और या तो आप रेड कलर में देखिएगा, रेड प्रकाश में देखिएगा तभी आप लोग को ये लाल दिखेगा। अन्यथा मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस तरह का दिखेगा? काला दिखेगा। या अगर हम बात करें, कोई भी रंग का बात कर सकते हैं, आप लोग नीला का भी बात करिए, नीला भी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग बात करेंगे तो नीला जब प्रकाश में देखेगा तभी ये नीला दिखेगा, या दूसरा सफेद प्रकाश में देखेगा, सफेद प्रकाश में देखेगा तो ये देखेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और मेरे पास तो कोई वस्तु काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि काला सारे प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए वो काला दिखता है। और सफेद सफेद क्यों दिखता है? तो इसका भी कारण है, क्योंकि वो सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए वो हम लोगों को सफेद दिखता है, चमकीला दिखता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, यही हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का एक कारण से ही तारंग टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह, यानी कि पूर्णतः एक कह सकते हैं जो दोनों एक ही तरह कार्य करता है। तो जब उत्तल, यहाँ से उत्तल लेंस का बात किया गया है, तो उसमें कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एक ही कंडीशन में बनेगा जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाए प्रतिबिंब को, यानी कि फोकस और लेंस के बीच में रखा जाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण उत्तल लेंस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसे बनता है, ये सारे कंसेप्ट को हम डाउट क्लियर कर देंगे। एक उत्तल लेंस अवतल लेंस के ऊपर भी लेके आऊंगा, उसमें भी सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मेरे प्यारे दोस्तों, नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। और इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो याद रखिएगा, काल्पनिक भी कह सकते हैं या आभासी। काल्पनिक, सीधा, और वस्तु से क्या होगा? छोटा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा? काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। आप सभी देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा देखते हैं तो आंख में इतना बड़ा थोड़ी बनता है, उसका तो छोटा सा ही प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये समझ सकते हैं। तो काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर ए दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न का। देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही टिंडल प्रभाव भी होता है दोस्तों, ठीक है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, उसे हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। और कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, कैमरा, कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कहाँ पे बनता है? तो फिल्म पे बनता है। इसका प्रतिबिंब फिल्म पे बनता है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? अभी बताए दोस्तों, जो तालाब का जल कम गहरा दिखाई प्रतीत, यानी कि कम गहरा प्रतीत होता है, इसका एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग किरण का विचलन अधिक होता है? मैंने बताया ना, जो तरंगदैर्घ्य और वेग केवल लाल का अधिक होता है, बाद में की सारा कम होता है लाल का, बाद में की अधिक अगर पूछा जाए कुछ भी तो बैगनी का हो जाएगा। तो बैगनी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है। मेरे पास तो r छूट गया यहाँ पे, तो होता है f फोकस दूरी बराबर होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या बटे 2, या मेरे प्यारे दोस्तों वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f, यानी 2 गुना फोकस दूरी। तो दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जिसे याद कर लीजिएगा। तो f बराबर r बटे 2 कहीं पे है, f बराबर नहीं है, r बराबर है तो r बराबर 2 है, तो r बराबर देखिए f, r बराबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही संबंध है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है दोस्तों, दोगुना होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, किसी भी वस्तु को जो हम लोग देखते हैं तो वो कितना समय तक के लिए आंख में प्रतिबिंब आता है दोस्तों, तो 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड तक के लिए उसका बना रहता है। और मानव नेत्र में ये भी पूछा जाता है, जो प्रतिबिंब अस्थायी बनता है या अस्थायी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव नेत्र में प्रतिबिंब अस्थायी बनता है, क्योंकि हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बना, फिर अगर हम दूसरे वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है, फिर तीसरे वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी बदलते रहता है, तो इसलिए अस्थायी हुआ। और कैमरा में कैसा बनता है, तो अस्थायी बनता है। कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब हम एक बार किसी फोटो वस्तु का फोटो खींच लेंगे तो जब तक हम उसको डिलीट ना करेंगे या बदलेंगे नहीं, तब तक वो खुद से बदलेगा नहीं, वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन मानव में इसमें डिलीट करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तारे का टिमटिमाने के कारण बता दिए वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है दोस्तों, मैंने बताया ना, जो तरंगदैर्घ्य और वेग लाल का अधिक होता है, बाद में सब कम होता है, तो कम यहाँ पे लाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहा कि विचलन न्यूनतम होता है, कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो परितारिका, परितारिका ही होगा ना, परितारिका ही होगा दोस्तों, क्योंकि परितारिका के द्वारा ही हम लोग नेत्र के रंग पर डिपेंड कर सकते हैं। और आंख का रंग भी विभिन्न प्रकार का होता है, ये आप सभी जानते हैं। ऐश्वर्या राय का आंख देखेंगे आप लोगों को कितना अच्छा से दिखाई पड़ता है। आप अपने गांव में बिल्ली जो होती है, आप बिल्ली का भी आंख को देख सकते हैं, वो किसका पीला टाइप का होता है, उसका भी आंख का वो परितारिका, तो वो परितारिका ही नियंत्रित करती है आंख के कलर को। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो ये भी इसका भी आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन ही हो जाएगा दोस्तों। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ही सूर्य हमें सूर्यास्त से पहले, यानी कि कह सकते हैं सूर्योदय से पहले ही 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। आवर्धन का ऐसा मात्रक, मेरे प्यारे दोस्तों आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ भी नहीं होता, आवर्धन ऐसा कह सकते हैं मात्रकहीन और विमाहीन होते हैं, तो इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, हाँ, न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से नजदीक आप किसी वस्तु को रखकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप नहीं पढ़ पाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे करके जब सटा के पढ़िएगा ना, तो आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसका एक सीमा बांधा गया, जो आप 25 सेंटीमीटर से के पास तक ही वस्तु को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसलिए आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। किस वर्ण का तरंग सबसे बड़ा होता है, किस वर्ण यानी रंग ही हुआ दोस्तों का तरंग सबसे बड़ा होता है, तो लाल का हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, अथवा देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा, याद रखिएगा बहुत ही। और बेलनाकार लेंस किसमें होता है दोस्तों, तो बेलनाकार हो जाता है अबिंदुकता में, अबिंदुकता या निर्बिंदुकता, ठीक है। प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, अभी मैंने बताया था किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम का दोस्तों, तो विचलन का हो जाएगा। कि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40-30 डिग्री, तो आपतन कोण जब इसमें इसका फॉर्मूला है दोस्तों, और फॉर्मूले पे जब निकालेगा तो इसका आंसर आप लोग को 50 डिग्री निकल के आ जाएगा, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के कण, सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, अधिक प्रकीर्णित होता है दोस्तों बैगनी रंग, तो बैगनी है ही नहीं इसमें, तो बैगनी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर नीला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नीला, क्योंकि बेजानी आपी नला जामुनी को हम लोग नीला भी कहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बैगनी को सबसे अधिक प्रकार यानी कि प्रकीर्णित करते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो नीला को ही प्रकीर्णित करते हैं। चले, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका करता है, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस, तो दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, मैंने बताया दोस्तों जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग द्विफोकसी
बेलनाकार दो फॉक्सी लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोस्तों अवतल लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से। आप लिखिए अपना उत्तल लेंस से इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, किसी लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष। मेरे पास तो फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, दूर होगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। आंख व्यवहार होता है दोस्तों उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि आंख उत्तल लेंस ही लगा रहता है तो इसीलिए उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा लाल रंग का, आप सभी जानते हैं, बार बार बताया है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7। श्वेत प्रकाश सभी भी रंगों में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद कीजिएगा। जो श्वेत प्रकाश में कितने भी रंग होते हैं? 7। जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए सारे बच्चे। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 10⁻−10 मीटर होता है। ये याद रखिएगा सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन यानी झुकाव यहाँ पे होगा, उस रंग का आप लिख दिया, झुकाव होगा अधिक होता है, विचलन अधिक होता है। तो विचलन सबसे अधिक किसका होगा दोस्तों? बैगनी का ही होगा ना। चलिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रिज्म से प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण होता है, आप सभी जानते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन, कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है दोस्तों? टिंडल प्रभाव। आशा करता हूं जो मैंने अभी आप लोगों को कहने के लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास तो हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया समझाया, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा, जो भी बताया है सारे को सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यार तो कैसा लगा ये पार्ट आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह का वीडियो रेगुलर बनाता रहता हूँ, आपको समझाने सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।